गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। आज हम पैसिव वॉइस को सीखने जा रहे हैं एक चार्ट के माध्यम से। हमारी क्लास 10th है और हमारा टॉपिक है वॉइस, जिसमें हम एक्टिव एंड पैसिव यानी एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाना सीखेंगे। पार्ट 1 हम कवर कर चुके हैं, आज हमारा पार्ट 2 है। पैसिव वॉइस बनाने से पहले टेंस की फॉर्म में परिवर्तन, इसको पहले सीख लेते हैं तो ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा। चार्ट आपका बना हुआ है, ये सीरियल नंबर है। इधर आपके टेंस, जितनी टेंसेस की पैसिव वॉइस बनती है उतने टेंसेस के नाम यहाँ पर लिखे गए हैं। एक्टिव वॉइस में वर्ब की कौन कौन सी फॉर्म यूज होती हैं, इन्हीं टेंसेस में उसके सामने लिखा हुआ है। पैसिव वॉइस में कौन कौन सी वर्ब यूज होती हैं और कौन सी वर्ब की फॉर्म यूज होती है वो लिखा हुआ है। तो चार्ट को ध्यान से समझेंगे। पहला दिया है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। कौन सा दिया है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। एक्टिव वॉइस में इसका जो फार्मूला होता है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है या तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है। अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब आएगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। जो डिक्शनरी में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है वो हमेशा प्लूरल होता है। अगर हम उसकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस या ईएस लगा दें तो वर्ब सिंगुलर फॉर्म में हो जाती है, और जब सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर होगा तो ये वाला प्रोसेस आएगा। अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। इतना बच्चों ध्यान रखना। इसका जब पैसिव वॉइस बनाते हैं तो उसमें अगर हमारा सेंटेंस एक्टिव वॉइस का सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है तो पैसिव वॉइस में हम हेल्पिंग वर्ब क्या करेंगे? इज, आर, एम का यूज करेंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर होगा तो हम इज लगाएंगे। सब्जेक्ट अगर हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो इज लगाएंगे, और सब्जेक्ट हमारा प्लूरल होगा तो आर लगाएंगे। और सब्जेक्ट में अगर आई दिया है तो हम एम का यूज करेंगे। और पैसिव वॉइस हमने पहले लिख रखी है, कोई भी टेंस बनाओगे उसमें पैसिव वॉइस में वर्ब की थर्ड फॉर्म ही आएगी। पैसिव वॉइस हम बना रहे हैं, इसका मतलब हम वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखेंगे, तीसरा रूप लिखेंगे। अगला है पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस जो होता है वो एक्टिव वॉइस में हमेशा क्या लेता है? वर्ब का सेकंड फॉर्म लेता है। इसमें सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, हमें वर्ब का सेकंड फॉर्म ही रखना है। लेकिन ये बात सिर्फ अफर्मेटिव सेंटेंस पर लागू होती है। अफर्मेटिव में हम वर्ब का सेकंड फॉर्म ही रखेंगे। और जब इसकी पैसिव बनाएंगे, अगर हमारा सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है, तो हम वाज का यूज करेंगे, और अगर प्लूरल है तो वर्ब का यूज करेंगे, और बाद में वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखेंगे। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में एक बहुत महत्वपूर्ण ध्यान से देखने वाली बात होती है कि सब्जेक्ट अगर आई है, एक्टिव वॉइस के सेंटेंस में सब्जेक्ट हमारा अगर आई है तो भी हम वाज का ही यूज करेंगे। यानी हम कह सकते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस में आई प्रोनाउन जो होता है वो सिंगुलर सब्जेक्ट के रूप में लिखा जाता है। बाकी सभी टेंसेस में उसे हम प्लूरल मानते हैं। तीसरा हमारा है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस एक्टिव वॉइस में जो हेल्पिंग वर्ब होती हैं विल, शैल होती हैं। और जब इसका पैसिव बनाएंगे तो जो पैसिव वॉइस बनेगा उसमें जो सब्जेक्ट होगा उसके हिसाब से विल बी और शैल बी का यूज करेंगे। अगर हमारा सब्जेक्ट पैसिव वॉइस का आई और वी है तो हम शैल बी लिखेंगे, अगर आई वी नहीं है तो हम विल बी लिखेंगे, और वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करेंगे। नेक्स्ट प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस एक्टिव वॉइस में हेल्पिंग वर्ब होगी इज, आर, एम प्लस वर्ब में आईएनजी। इसका जब पैसिव बनाएंगे तो पैसिव में भी हेल्पिंग वर्ब होगी इज, आर, एम प्लस
बीइंग इसमें बढ़ा देंगे क्योंकि कंटिन्यूअस है, और वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखेंगे। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में हेल्पिंग वर्ब वाज वर्ब रहेंगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, ये एक्टिव वॉइस। पैसिव वॉइस में क्या करना है, वाज वर्ब प्लस बीइंग प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाना है। ऐसे ही प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हेल्पिंग वर्ब क्या होगी, एक्टिव वॉइस में हैज है, वर्ब का थर्ड फॉर्म। पैसिव वॉइस में हैज हैव प्लस बीन लगाएंगे, या तो हैज बीन लिखेंगे या तो हैव बीन लिखेंगे, और वर्ब का थर्ड फॉर्म। देखिए यहाँ भी वर्ब का थर्ड फॉर्म है और यहाँ भी वर्ब का थर्ड फॉर्म है। इसका मतलब हमारा परफेक्ट टेंस जो है उसमें हमें वर्ब का थर्ड फॉर्म नहीं ढूंढना है, सेंटेंस में ही मिल जाएगा। पास्ट परफेक्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब होती है हैड और प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। पैसिव वॉइस में क्या करेंगे, हैड प्लस बीन बढ़ा देंगे और इसमें भी वर्ब का थर्ड फॉर्म, यहाँ भी थर्ड फॉर्म है, यहाँ भी थर्ड फॉर्म, यानी पास्ट परफेक्ट में भी हम वर्ब का थर्ड फॉर्म सेंटेंस में ही पा जाएंगे। अगला है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस में जो हेल्पिंग वर्ब होती है एक्टिव वॉइस में विल हैव, शैल हैव और वर्ब का थर्ड फॉर्म। पैसिव वॉइस में विल हैव बीन, शैल हैव बीन प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म लगेगा। तो ये टेंसेस हैं, हमारे टेंसेस के नाम है, ये एक्टिव वॉइस के फार्मूला है और ये पैसिव वॉइस के फार्मूला है। हमने इसमें जानबूझ के ऑब्जेक्ट को नहीं रखा है और इसमें भी नहीं रखा है। अगर जब पैसिव बनाएंगे तो इसके आगे आपको ऑब्जेक्ट मिलेगा और ऑब्जेक्ट को ही हम सब्जेक्ट बनाएंगे और सब्जेक्ट के हिसाब से हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे। फिर जो एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट होगा उसको बाई से आगे जोड़ेंगे। ठीक है, यहाँ पर केवल हमने एक्टिव वॉइस की हेल्पिंग वर्ब टेंसेस में क्या यूज होते हैं वो बताया और पैसिव वॉइस में क्या यूज होते हैं वो बताया है। यहाँ पर एक नोट लिखा है, उसको ध्यान से बच्चों पढ़ेंगे। तीनों यानी प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंसेस और फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंसेस की पैसिव नहीं बनती है। यानी कुल मिला के होते हैं 12 टेंसेस। 12 टेंसेस में 4 टेंस आपके कम हो जाते हैं, जिसमें बचते हैं 8 और 8 की टेंस पैसिव वॉइस जो बनती है। यहाँ पर एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस दोनों चार्ट के रूप में बताए गए हैं। इनको अच्छी तरीके से इनका आप स्क्रीनशॉट लेने और उसको अच्छी तरह से लर्न करने। अब पैसिव वॉइस बनाने से पहले वर्ब को जानने ज़्यादा बेहतर होगा। ये है वर्ब। वर्ब होती है 2 तरीके की, एक होती है मेन वर्ब, एक होती है हेल्पिंग वर्ब। मेन वर्ब का सेंटेंस में क्या काम होता है, वी कैन से प्राइमरी एक्शन इज डन बाय सब्जेक्ट इज कॉल्ड मेन वर्ब। यानी सेंटेंस में जो पहला कार्य होता है सब्जेक्ट के द्वारा जो होता है और उसे ही हम मेन वर्ब कहते हैं। प्राइमरी एक्शन इज डन बाय द सब्जेक्ट इज कॉल्ड मेन वर्ब। हेल्पिंग वर्ब डिनोट द टेंस ऑफ द वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या काम करती है, सेंटेंस में टेंस को बताने का काम करती है कि सेंटेंस जो है वो किस टेंस का है, ये काम हेल्पिंग वर्ब करती है। वर्ब फिर से देखेंगे वर्ब को, तो वर्ब क्या क्या शो करती है, सेंटेंस में वर्ब क्या क्या शो कर रही है। तो सेंटेंस में वर्ब एक्शन, वर्ब जो होती है एक्शन का काम करती है, वर्ब हैपनिंग का काम करती है और वर्ब स्टेट का काम करती है। वर्ब मतलब एक्शन, एक्शन का भी अपना टाइप होता है। तो एक्शन के यहाँ पर 4 टाइप दिए गए हैं। एक इंडेफिनिट है, यानी नॉट फिक्स प्रोसेस, ये केवल इंफॉर्मेशन देता है, इसका कोई प्रोसेस फिक्स नहीं होता है, ये इंफॉर्मेशन केवल आपको देता है। एक कंटिन्यूअस होता है, कंटिन्यूअस काम लगातार हो रहा है, परफेक्ट काम हो चुका है और परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, यानी कुछ काम हो चुका है, कुछ काम उसी में चल रहा है। तो एक्शन के 4 टाइप हैं। हैपनिंग, हमारी जो वर्ब होती है वो हैपनिंग को भी दिखाती है। यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिखा हुआ है, योर फादर वाज करेजियस, आपके पिताजी साहसी थे। तो देखो
योर फादर आपका सब्जेक्ट हो गया, वाज आपका हेल्पिंग वर्ब हो गया और करेजियस आपका एडजेक्टिव हो गया। तो यहाँ पर तो ऑब्जेक्ट है नहीं, तो जो सेंटेंस हैपनिंग को शो कर रहा होगा उसका पैसिव वॉइस नहीं बनेगा। पैसिव वॉइस बनाने के लिए हमें ऑब्जेक्ट चाहिए। स्टेट यानी कंडीशन, इसमें देखेंगे आई एम बिजी, आई सब्जेक्ट है, एम हेल्पिंग वर्ब है और बिजी यानी एडजेक्टिव है। आई एम बिजी, मैं व्यस्त हूँ, इसमें भी ऑब्जेक्ट नहीं दिया हुआ है तो इसकी भी पैसिव नहीं बनेगी। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि पैसिव जो वर्ब हमारी हैपनिंग दिखाती है और स्टेट दिखाती है उसकी हम पैसिव वॉइस नहीं बनाते हैं, क्योंकि इनमें ऑब्जेक्ट नहीं दिया होता है। पैसिव वॉइस हमारी उन्हीं की बनेगी जिसमें ऑब्जेक्ट दिया होता है। तो जो मेन वर्ब होती है एक्शन का काम करती है और एक्शन होते हैं 4। तो अब देखेंगे पैसिव वॉइस बनाना सीखेंगे। इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले लीजिएगा। चलिए देखते हैं। पहला सेंटेंस हमारा है रानी कॉल्स मी। सबसे पहले इंग्लिश को क्या करेंगे, जो सेंटेंस लिखा होगा उसको बी केयरफुली रीड करेंगे। रानी कॉल्स मी। सेकंड स्टेप इसका आता है, इसमें आइडेंटिफाई करेंगे कि ये सेंटेंस जो है वो किस टेंस का है। तो सेंटेंस में टेंस को ढूंढने के लिए हम वर्ब का यूज करते हैं। वर्ब को जानते हैं क्योंकि वर्ब ही बताती है कि कौन सा टेंस है। चलिए पहले देखते हैं कि क्या क्या इसमें है। रानी, रानी कॉल्स होम, रानी कॉल्स होम, यानी ये जो आपकी वर्ब है ये वर्ब आपकी है। वर्ब से क्वेश्चन करेंगे होम से। रानी कॉल्स होम, रानी किसको बुलाती है, तो जवाब मिलेगा मी, यानी ऑब्जेक्ट मिल गया हमारा। ऑब्जेक्ट को ढूंढने के लिए किससे क्वेश्चन करते हैं, वाट से क्वेश्चन करते हैं, होम से क्वेश्चन करते हैं। होम, रानी कॉल्स होम, रानी किसको बुलाती है, मी, उसको, तो ऑब्जेक्ट हो गया। सेंटेंस में सब्जेक्ट कौन है उसको ढूंढने के लिए हु से क्वेश्चन करते हैं। हु कॉल्स मी, मुझे कौन बुलाता है, तो जवाब में मिला हु से क्वेश्चन करेंगे। हु कॉल्स मी, मुझे कौन बुलाता है, रानी, तो ये हमारा हो गया सब्जेक्ट। यानी सेंटेंस में हम अगर वर्ब के द्वारा वर्ब से हु का रिप्लाई मांगेंगे तो सब्जेक्ट निकल के आएगा, और वर्ब से अगर होम का रिप्लाई मांगेंगे तो हमारा ऑब्जेक्ट निकल के आएगा। जिन बच्चों को इस तरीके से नहीं करना आता है और वो पैसिव बनाना चाहते हैं तो कैसे बनाएंगे, क्योंकि पैसिव वॉइस बनाने के लिए ऑब्जेक्ट की जरूरत होती है। तो जो वर्ब होती है वर्ब के जस्ट बाद ऑब्जेक्ट होता है और वर्ब के जस्ट पहले सब्जेक्ट होता है, बस इतना सा ध्यान रखिएगा। अब देखेंगे इसमें टेंस कौन सा है, तो कॉल्स जो वर्ब है इसमें एस लगा हुआ है। तो यहाँ पर देखेंगे कॉल माने होता है बुलाना, तो ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है और वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में यहाँ पर एस या एस क्या हुआ है, सफिक्स हुआ है। तो ये जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म जो होता है आपको बताया गया, जो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है वो कौन सा टाइम बताता है, वो बताता है प्रेजेंट का टाइम। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्रेजेंट का टाइम बताता है, प्रेजेंट। और इसमें कोई वर्ब है नहीं, ना हेल्पिंग वर्ब है ना और भी कोई वर्ब है, इसलिए इसका टाइम हुआ, इसका टेंस हुआ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। रानी कॉल्स मी, रानी मुझे बुलाती है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे अब। रानी कॉल्स मी, रानी मुझे बुलाती है। एक्टिव वॉइस का जो
ऑब्जेक्ट होगा उसे हम पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट के रूप में रखेंगे। तो मी को जब ये आपका ऑब्जेक्टिव कैसे है, प्रोनाउन का ऑब्जेक्टिव कैसे है, क्योंकि ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है और वर्ब क्या है, ये ऑब्जेक्ट है। तो ये ऑब्जेक्टिव कैसे हुआ, इसको जब इधर लाएंगे आप तो ये ऑब्जेक्ट को जब सब्जेक्ट बनाएंगे तो मी का क्या होगा, आई हो जाएगा। आई हुआ। अब यहाँ पर देखेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का, ये हमारा एक्टिव वॉइस का फार्मूला हो गया। हमें बनानी है पैसिव। तो पैसिव में हमने कहा था अगर सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर होगा तो इज लिखेंगे, सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो आर लिखेंगे। अगर हमारा सब्जेक्ट आई होगा तो हम एम लिखेंगे। तो सब्जेक्ट हमारा आई है तो क्या लिखेंगे, एम, आई एम। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लिखने के बाद जस्ट हम क्या करेंगे, वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखेंगे। तो कॉल का थर्ड फॉर्म होता है कॉल्ड, कॉल्ड। और जो सब्जेक्ट होगा इसको हम पैसिव वॉइस में बाई से जोड़ेंगे। तो पहले लिखेंगे बाई। सब्जेक्ट हमारा क्या है, नाउन है। सब्जेक्ट हमारा क्या है, नाउन है। और नाउन को जब बाई से जोड़ते हैं तो चेंज नहीं होता है, नाउन ही रहता है। तो यहाँ पर हम रानी लिख देंगे, रानी। अब हम कह सकते हैं इसकी हिंदी, रानी कास्मी, रानी मुझे बुलाती है। आई एम कॉल्ड, मुझे बुलाया जाता है बाय रानी, रानी के द्वारा, यानी मुझे रानी के द्वारा बुलाया जाता है। मैं रानी को बुलाता हूँ, एक्टिव वॉइस। मुझे रानी के द्वारा बुलाया जाता है, पैसिव वॉइस। तो ये हमारा फर्स्ट प्रोसेस कंप्लीट हुआ, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हमारा क्लियर हो गया। अब सेकंड नंबर पर पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। रानी कास्मी, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को हमें बदलना है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में, सॉरी, तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस वर्ब का सेकंड फॉर्म मांगता है। तो यहाँ पर हम रानी लिखेंगे। और काल का सेकंड फॉर्म होता है कॉल्ड, CALLED, कॉल्ड। उसके बाद में मी, रानी कॉल्ड मी। अब इसकी हिंदी हो जाएगी, ये वर्ब का सेकंड फॉर्म है। रानी कॉल्ड, रानी ने बुलाया, मी माने मुझे, रानी ने मुझे बुलाया। तो हमें पहले से पता है कि ये वर्ब है, इसके आगे ऑब्जेक्ट है। तो मी को जब इधर लगाएंगे मैंने आई, और इसका पास्ट इंडेफिनिट का जो पैसिव बनाएंगे तो हेल्पिंग में उसकी वाज और वर्ब होंगे। हमने बताया था कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस में आई को हम सिंगुलर मानते हैं। यहाँ देखो वाज के नीचे आई लिखा है, तो आई हमारा सब्जेक्ट हुआ तो हम लिखेंगे वाज, आई वाज। उसके बाद में वर्ब का थर्ड फॉर्म कॉल्ड। ये सेकंड फॉर्म भी होता है और थर्ड फॉर्म भी होता है, आई वाज कॉल्ड, और इसको जोड़ देंगे बाई रानी। रानी ने मुझे बुलाया, मुझे रानी के द्वारा बुलाया गया। तो पास्ट इंडेफिनिट क्लियर हुआ हमारा। नेक्स्ट हमारा है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में एक्टिव वॉइस में हेल्पिंग होती है विल सेल। अगर सब्जेक्ट हमारा आई भी है तो हम सेल लिखेंगे, अदरवाइज विल लिखेंगे। यहाँ पर सब्जेक्ट हमारा है रानी, रानी विल, रानी विल कॉल मी। यहाँ पर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखा जाएगा। रानी विल कॉल मी, रानी मुझे बुलाएगी। अब देखेंगे, इससे पहले बताया था कि जो हेल्पिंग वर्ब होते हैं वो टेंस को बताती है। तो विल यहाँ पर लगा हुआ है, ये विल बता रही है कि टेंस जो है वो फ्यूचर का है, क्योंकि ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की हेल्पिंग वर्ब है। मी को इधर लाएंगे, आई बनेगा। अब यहाँ पर आई हो गया तो आई के साथ क्या लगाएंगे, शैल बी, आई शैल बी। वर्ब का थर्ड फॉर्म कॉल्ड और बाई रानी। रानी विल कॉल मी, रानी मुझे बुलाएगी। आई शैल बी कॉल्ड, मुझे बुलाया जाएगा बाई रानी, रानी के द्वारा।
जब हमारा है फॉर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में क्या होगा, इज एम आर हेल्पिंग वर्ब होगी और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाया जाएगा। रानी, रानी नाम है, सिंगुलर सब्जेक्ट है तो इज आएगा, रानी इज, और काल या वर्ब है इसमें आईएनजी जोड़ेंगे तो कालिंग हो जाएगा। उसके बाद में मी, रानी इज कॉलिंग मी, रानी मुझे बुला रही है। मी को चलाएंगे, आई बनेगा आई एम। आप इसका देखिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, आई एम बीइंग, क्या लिखेंगे, कंटिन्यूअस है क्योंकि इसमें आईएनजी है तो पैसिव वॉइस में भी आईएनजी होगी। आई एम बीइंग वर्ब का थर्ड फॉर्म कॉल्ड और बाई रानी। आई, रानी इज कॉलिंग मी, रानी मुझे बुला रही है। आई एम बीइंग कॉल्ड बाय रानी, मुझे बुलाया जा रहा है रानी के द्वारा। 5वां नंबर देखेंगे, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। रानी सिंगुलर सब्जेक्ट के बाद जाएगा, रानी वाज कॉलिंग मी, रानी वाज कॉलिंग मी, रानी मुझे बुला रही थी। आई वाज बीइंग कॉल्ड बाय रानी। रानी वाज कॉलिंग मी, रानी मुझे बुला रही थी। आई वाज बीइंग कॉल्ड बाय रानी, मुझे रानी के द्वारा बुलाया जा रहा था। 6 नंबर को लिखेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। एक्टिव वॉइस में हैज है, रानी सिंगुलर सब्जेक्ट है तो हैज आएगा, रानी हैज कॉल्ड मी। प्रेजेंट परफेक्ट में क्या होगा, सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो हम हैज लिखेंगे, उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म। अगर प्लूरल होगा तो यहाँ पर हैव लिखेंगे। रानी हैज कॉल्ड मी, रानी ने मुझे बुलाया है। आई, अब यहाँ पर आई प्लूरल हो गया तो यहाँ पर हैव आ जाएगा, आई हैव, और पैसिव वॉइस में बीन बढ़ा देते हैं, आई हैव बीन कॉल्ड, वर्ब का थर्ड फॉर्म ही रहेगा और बाई रानी। आई हैव बीन कॉल्ड बाय रानी, मुझे रानी के द्वारा बुलाया गया है। 7 नंबर आपका है पास्ट परफेक्ट टेंस, जिसमें हम एक्टिव वॉइस में हेड और वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करेंगे। तो रानी नाम है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, रानी हैड कॉल्ड मी, रानी ने मुझे बुलाया था। मी को दलाएंगे, आई हैड, और पैसिव वॉइस में बीन बढ़ा देंगे, आई हैड बीन, वर्ब का थर्ड फॉर्म ही रहेगा कॉल्ड और बाई रानी। आई हैड बीन कॉल्ड बाई रानी। यहाँ पर स्पेस कम है इसलिए इसको इरेज कर रहे हैं, मिटा रहे हैं, पहले से आपने लिख लिया होगा। सात हमने कवर कर लिए। 8वां पैसे जो बनेगा वो फ्यूचर परफेक्ट का बनेगा। 8वां देखेंगे, ये वाला है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। एक्टिव वॉइस में क्या होगा, विल हैव होगा, सेल हैव होगा। अगर सब्जेक्ट हमारा आई भी है तो सेल हैव, और अगर वो नहीं है तो विल हैव और उसका थर्ड फॉर्म। सेंटेंस क्या था, रानी कास्ट मी, लिखेंगे रानी विल हैव बीन, रानी विल हैव कॉल्ड मी, विल हैव, रानी विल हैव कॉल्ड मी, रानी ने मुझे बुलाया होगा। पैसिव वॉइस में मी का आई, सब्जेक्ट आई है तो शैल हैव बीन होगा, आई शैल हैव बीन कॉल्ड बाई रानी। रानी विल हैव कॉल्ड मी, रानी ने मुझे बुलाया होगा। आई शैल हैव बीन कॉल्ड बाय रानी, मुझे रानी के द्वारा बुलाया गया होगा। फिर से एक बार सबको चेक करते हैं।
प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में एक्टिव वॉइस में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज होगा। अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब, अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यानी प्लूरल वर्ब। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हमेशा प्लूरल ही होता है। रानी कास मी, हु कास मी, रानी सब्जेक्ट हो गया। रानी कास होम, रानी किसको बुलाती है, मुझे, मी ऑब्जेक्ट हो गया। और ये बीच में जो है ये वर्ब है, ये हमारा ऑब्जेक्ट है और ये हमारी वर्ब है। ये नाउन भी है और सब्जेक्ट भी है। मी हमारा ऑब्जेक्टिव केस में है। इसको जब हम पैसिव वॉइस में, एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट होगा वो पैसिव वॉइस में आप सब्जेक्ट उसको बनाओगे तो ये सब्जेक्टिव केस में मी का आई हो जाएगा। आई के साथ में एम लगेगा। यहाँ पर देखेंगे ये पैसिव वॉइस का फॉर्मूला है। आई एम कॉल्ड बाय रानी, रानी कॉल्स मी, रानी मुझे बुलाती है। आई एम कॉल्ड बाय रानी, मुझे रानी के द्वारा बुलाया जाता है। पास्ट इंडिफिनिट में रानी कॉल्ड मी, इसमें पास्ट इंडिफिनिट में वर्ब का सेकंड फॉर्म आएगा। रानी कॉल्ड मी, रानी ने मुझे बुलाया। आई वाज कॉल्ड बाय रानी, मुझे रानी के द्वारा बुलाया गया। फ्यूचर इंडिफिनिट रानी विल कॉल मी, रानी मुझे बुलाएगी। आई शैल बी कॉल्ड बाय रानी, मुझे रानी के द्वारा बुलाया जाएगा। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस रानी इज कॉलिंग मी, रानी मुझे बुला रही है। आई एम बीइंग कॉल्ड बाय रानी, मुझे रानी के द्वारा बुलाया जा रहा है। फिफ्थ नंबर पर है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस रानी वाज कॉलिंग मी, रानी मुझे बुला रही थी। आई वाज बीइंग कॉल्ड बाय रानी, मुझे रानी के द्वारा बुलाया जा रहा था। 6 नंबर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस रानी हैज कॉल्ड मी, रानी ने मुझे बुलाया है। आई हैव बीन कॉल्ड बाय रानी, मुझे रानी के द्वारा बुलाया गया है। 7 नंबर पास्ट परफेक्ट टेंस रानी हैड कॉल्ड मी, रानी ने मुझे बुलाया था। आई हैड बीन कॉल्ड बाय रानी, मुझे रानी के द्वारा बुलाया गया था। लास्ट आपका फ्यूचर परफेक्ट है रानी विल हैव कॉल्ड मी, आई शैल हैव बीन कॉल्ड बाय रानी, रानी विल हैव कॉल्ड मी, रानी ने मुझे बुलाया होगा। आई शैल हैव बीन कॉल्ड बाय रानी, मुझे रानी के द्वारा बुलाया गया होगा। तो स्टूडेंट्स देखेंगे यहाँ पर टेंस की फॉर्म में परिवर्तन, ये टेंसेज हैं, ये एक्टिव वॉइस के फार्मूला हैं, ये पैसिव वॉइस के हैं। और हमने एक टेंस को 8 टेंसेज में एक्टिव से पैसिव बनाया है। और आगे जो एक्सरसाइज होंगी उनको भी सॉल्व करेंगे। तो इस चार्ट को और इन पैसिव वॉइस को ध्यान से समझिए। अगर कोई प्रॉब्लम आती है, सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट ढूंढने में प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट कर सकते हैं और आपको बेहतर से बेहतर कमेंट आपकी दी जाएगी और उसमें सॉल्यूशन निकाला जाएगा। तो इसका अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लें। और अगर आपको अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हमारे चैनल का नाम है ग्रो नॉलेज @05। थैंक यू।